दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर होम्योपैथिक में जो अपन रात दिन घरेलू प्रयोगों में धनिया काम में लेते हैं। धनिया हरा आता है तो उसकी चटनी बड़ी लाजवाब होती है और हरे धनियों को कई तरह के नमकीनों में, इनमें उनमें सब्जियों में और डाल के खाने से एक टेस्ट ही अलग होता है। और धनिया जब फसल बनने के बाद आपकी रसोई घर में आता है तो हमेशा रसोई घर की शोभा बढ़ाता है। धनिया के बिना अपना भोजन अधूरा है, यूँ मान के चलो। तो इस धनिए के अंदर बहुत गुण होते हैं। ठंडा होता है। सब यूँ कहते हैं कि धनिए की चटनी खाओ, बड़ी फ़ायदेमंद है। काली मिर्च, सेंधा नमक डाल के और हरे धनिए की चटनी और सूखी मकई की रोटी, अरे आप कल ही खाओ, आपको आनंद आ जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस धनिए की दवाई होम्योपैथिक में बनी हुई है। आप मदर टिंचर लें, पोटेंशियल लें, लेकिन सबसे बढ़िया मदर टिंचर ही होता है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये दवा अभी तक प्रकाश में इतनी मैंने कहीं देखी नहीं, और मैंने आपको कह रखा, मैं आपको हर बार नई जानकारी दूंगा। अब इतना महंगा धनिया आप बाज़ार से लाएंगे और आपको पेट संबंधी कोई तकलीफ़ है, आप यूँ मान के चलिए कि आपके पेट में एमीबा नाम का कीटाणु है, जो प्राय 10 में से 6 आदमी के होता है और वो चलता रहता है तमाम उम्र, क्योंकि कोई चीज़ शुद्ध खाने पीने को आदमी को आज नहीं मिलती। तो भोजन के अंदर धनिया अपने जब पेट में जाता है तो ये म्यूकस को ख़त्म करता है, आँव का पाचन करता है। धनिए के अंदर ऐसे गुण हैं कि आप वंडर करो। एक ये भी इसका आलम है कि साबुत धनिया का तेल, मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कहता, मैंने तेल निकाला है और उसके रिजल्ट हैं, लेकिन कॉस्टली होता है। तो पेनिस के ऊपर इसको सुगंध चिकित्सा में लेते हैं। पेनिस के ऊपर कुछ बूंदें आप अगर रोज़ मल के और अपना लिंग योनि में प्रवेश करेंगे और कुछ दिनों बाद अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हो जाएगी। वो यही कहेगी कि वो चीज़ लगाओ। इसको कहते हैं सुगंध चिकित्सा, यानी कि उसकी जो महक होती है वो उस स्त्री को इतनी प्रिय हो जाती है कि अब मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, तो धनिया का होम्योपैथिक में मदर टिंचर वो सब यही गुण करेगा जो अपना ये धनिया हरा और साबुत करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा लाभ और करेगा। सबसे पहले मैं आपको
पिक्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे ये मिलता ही नहीं है। ये इसको होम्योपैथिक में कोरिएंडरम सैटिवम मदर टिंचर के नाम से धनिया को जो दवा बनी है इसका नाम है। इस दवाई को जब भी ये शबाबे बनाता है, SBL बनाता है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको होम्योपैथिक के इस धनिया, ये देखो, ये एक पिक्चर और दिखाता हूँ। ये SBL का आ गया। कोरिएंडरम सैटिवम SBL। अब मैं आपको इसका गुण और दोष जो भी हैं बताता हूँ। कोरिएंडरम सैटिवम मदर टिंचर, कोरिएंडरम सैटिवम को कोरिएंडरम के नाम से भी जाना जाता है। आप सिर्फ यही को कोरिएंडरम दो तो आपको दे देंगे। यही पूरा नाम इसका कोरिएंडरम सैटिवा है, जो मैं लिखूँगा नाम। अब मैं आपको ये दवा हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन दवाओं के लिए कोरिएंडरम सैटिवम का उपयोग तीसरी और उच्च शक्ति में किया जाता है। जिनको हाइपर एसिडिटी है वो मदर टिंचर न लें, उनके लिए लिखा गया है। हाइपर एसिडिटी वालों के लिए और गैस बनती है, गैस्ट्रोटाइटिस जिनको होता है, उनके दोनों के लिए इसको पोटेंसी के अंदर लेवें। 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 200 में ले सकते हैं। ये लिखते हैं कि उच्च शक्ति, उच्च शक्ति का मतलब 200 1000 तक भी ले सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया है आप पहले 30 पोटेंसी लें, दिन में 3 बार, आराम आता है। ठीक है, नहीं आता तो 200 की दिन में 3 बार 1 महीना लें। उसके बाद आपका रोग ठीक हो जाए तो इसकी 1000 पावर में आप महीने में 1 खुराक लेते रहें। आगे बताता हूँ मैं। भारतीय चिकित्सा इसे उत्तेजक, वातनकार और पैर यानी कि पाचन, पेट का और मूत्र उपचार और कामो उत्तेजक माना जाता है। धनिया सेक्स पावर को बढ़ाता है, वो मैंने आपको शुरू में बताया था। पेट फूलना, पेट में सूजन या शरीर में कहीं सूजन, जकड़न के लिए एक बढ़िया उपाय है ये। इसके अलावा एंटी स्पाइमोडिक है और तंत्रिका तनाव के प्रभाव को दर्शाता है। पेट फूलने का एक उपाय बढ़िया है। गठिया के दर्द के लिए आकर्षक है, यानी कि ये पोटेंसी में जिनको इस तरह का है
इसकी पोटेंसी काम में लें। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। ये पेट की देरी, भूख न लगना, हर्निया, मतली, पतले दस्त, आम, ऐंठन, आंतें और पेट की गैस सहित पाचन समस्याओं के लिए संकेत दिया जाता है। ये कोई पुस्तक से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीधा ही अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है ना। तो इसकी लैंग्वेज में थोड़ा आप सब समझते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो समस्याएं होती है, ऐंठन और पेट की गैस और पाचन की समस्या, इसके लिए मतलब संकेत दिया जाता है, यानी कि आप इसका प्रयोग करें। इसके अलावा खसरा, खुजली, दांतों में दर्द, कीड़ा और जोड़ों के दर्द के साथ बैक्टीरिया और कीट के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए भी ये लाभदायक है। कितना जो अपन खाते हैं ना, वो इतने उसके में इतने गुण नहीं लिखे जितने ये होम्योपैथी के अंदर है। अब देखो, ये जोड़ों के दर्द के लिए मैंने ऑर्डर दे रखा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कभी, मैं अनुमान वक्त हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने इसका ऑर्डर दे रखा है, आ जाए जब ये। और ये वो मदर टिंचर का दे रखा है, उसको फ़ोन करके कहेंगे पोटेंसी भी भेज देगा हूँ, तो इसलिए सब जगह मिलता है। हाँ, ये पेट की गैस, हाँ, भूख और बैक्टीरिया और कीट का मतलब कीड़े, ये होने से जो पेट गड़बड़ होता है, और जो संक्रमण से यानी कि फैलने वाले रोग, संक्रमण एक दूसरे के अंदर, जैसे ये अभी चल रहा है, क्या कहते हैं, ये डेंगू जी महाराज, इस तरह के रोग जो होते हैं उनमें भी ये लाभ करता है। आगे ये लिखते हैं कि कोरिएंड्रम सैटिवा क्या है, तो ये जवाब देते हैं, धनिया से बना एक होम्योपैथिक दवा है। इसमें भूख न लगना, हर्निया, मतली, पतले दस्त, आम, ऐंठन, खसरा, खुजली, दांतों में दर्द इत्यादि में लाभ करता है। धनिया का सैटिवम का उपयोग कैसे करें, किसी ने पूछा है। इसे आंतरिक दवा के रूप में लिया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि एकल होम्योपैथिक औषधियों की स्थिति, खुराक, आयु, औषधि और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों के आधार पर औषधि में भिन्नता होती है। कुछ मामलों में उन्हें नियमित खुराक के रूप में दिन में 2 से 3 बार, 3 से 5 बार दिया जाता है, जबकि अन्य मामलों में उन्हें सप्ताह या महीने या लंबी अवधि में 1 बार दिया जाता है। हाई पोटेंसी में अगर किसी को, वो मैं पहले बता दिया कि 30-200 देके 1000 देके इस तरह, तो यही बात है जो ये बता रहे हैं, केवल 1 बार देते हैं। और लिखते हैं, ये हम दृढ़तापूर्वक संदेह करते हैं कि दवा चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही ली जानी चाहिए। ये तो खैर देखो सभी लिखते हैं। हाँ,
इसका प्रभाव क्या है शरीर के ऊपर, किसी ने पूछा है क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो ये जवाब देते हैं कि कोई भी ज्ञात उपकरण रिपोर्ट नहीं दी गई। मतलब ये कहते हैं कि हमारे पास अभी तक कोई इसकी कभी ये कोई हानि किया है, ऐसी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। इसका मतलब ये सेफ है। फिर पूछते हैं कि कोरिएंडर का उपयोग करने से पहले क्या सावधानी बरतें। तो ये जवाब देते हैं कोई नहीं, यानी कि आपको कोई सावधानी नहीं बरतनी। आपका मन करे जब आप लें, कोई भी दवा ले रहे हैं उसके साथ लें और लें, जो आपका मन करे। हाँ, फिर एक ने पूछा है मुझे कोरिएंडरम सैटाइवा कितने समय तक लेना चाहिए। तो इनको जवाब दिया है जब तक दस्तावेज में सुधार न हो या ज़मीन के कागज़ कंप्लीट न हो तब तक। यानी कि इस लैंग्वेज का अर्थ ये होता है कि जब तक आपको फ़ायदा नहीं होता है लंबे समय तक आप लो, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये समय को दस्तावेज, ये पुरानी लैंग्वेज है। हाँ, आजकल ये लैंग्वेज कोई लिखते भी नहीं है। अब मैं धनिया का तेल का वीडियो में पहले आपको दे चुका, और ये महंगा बहुत पड़ता है। हाँ, इसलिए हर आदमी के बूते के बाहर है। फिर भी जो पैसे वाले हैं वो मुझसे लेते हैं, और मैं 100 नहीं 111% की प्योरिटी लिख करके उसके बाद माल देता हूँ। इतना कोई आज कोई ब्रांड बेचने वाला लिख के नहीं देगा आपको। और कोई कहे कि मेरे को अधिक की ज़रूरत है तो मैं उसके सामने निकाल के उसको दे सकता हूँ। भाव जो भी हो है जो है, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। कुल मिला के मैं जाते जाते आपको एक इसका जो प्रयोग है मैंने वीडियो दे रखा है, और हजारों आदमियों को लाभ हुआ है, होता रहेगा। इसी धनिया से धनिया पंचक बनता है। सौंठ, सौंफ, धनिया, बिलगिरी, ये मिश्री 5 चीज़ों को मिला करके अलग अलग उनका वज़न आप वीडियो देखें, उसको बना करके और अपने खाने की टेबल के ऊपर इतना बड़ा डिब्बा 3 किलो का भर के रखें, और घर के प्रत्येक आदमी को कहो कि जो भी खाना खाता है इस टेबल पे बैठ के वो 1 चम्मच इसकी खा के और फिर हाथ धोएगा। यूमान लिख दो दीवार के ऊपर। इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका के डॉक्टरों को फेल कर दिया। किसी औरत का ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने फिर जो पतली गली का रास्ता निकाल लिया कि ये तो एंजाइटी से हैं आपको। उसको मैंने धनिया पंचक सजेस्ट किया, ठीक हो गई। जहाँ उसने अमेरिका तक के डॉक्टरों तक अपना करवाया इलाज। बोलो आप, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। धनिया पंचक आपको
ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको प्योर खाने को मिलता है। हर एक आदमी के शरीर में आम की उत्पत्ति इस वक्त है, होती रहेगी। आपको अब तक किसी वैद्य ने कभी ऐसी बात कही नहीं कही। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। मैं लाख आदमी में एक आदमी को समझता हूँ जिसको सारी चीज़ प्योर मिले, लेकिन वो हवा को प्योर कैसे करेगा? हवा को प्योर कैसे करेगा? सब्जियों को कर लेगा, अनाज को कर लेगा, गाय दूध सब कर लेगा, लेकिन इस हवा को वो प्योर कैसे करेगा? नहीं कर सकता। और इस हवा के अंदर जिसमें आप और हम सांस ले रहे हैं, और अन्य जगहों पे देखो, आपसे 1 किलोमीटर दूर अगर कोई चीज़ में आग लग जाती है, कोई बड़ी फैक्ट्री में, उसकी गर्मी कम से कम आधा किलोमीटर तक रहती है। तो ये जो अभी संसार के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, तो इतना करोड़ों टन बारूद कवि प्रदीप ने क्या कहा है उसको पहले मालूम था। एक लाइन बोल देता हूँ, देखो ये मेरी आदत है, चाहे आप अच्छा लगे न लगे। हाँ, आपको मालूम जागृति फिल्म, हाँ जागृति, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखो, ये दवा आपको परिवार के अंदर इसकी 30, 200, 1000 पोटेंसी और इसका मदर टिंचर ये रखो। और आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि इसका जिक्र कौन सी किताब में है। ये बात मैंने पहले ही खुलासा कर दी है, आपको पिक्चर दिखा दी है, सब तरह से मैं पहले खुद आश्वस्त होता हूँ, तब जा कर के मैं वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मुझे ये पहले पता नहीं होता कि मुझे क्या क्या बताना है। ये तो श्री हनुमान जी महाराज जो कहला देते हैं तो कह देता हूँ। कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो माफ़ करें। थैंक्स।